बिठमड़ा गांव के हालात आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से दीवारें तोड़ करके बाहर का पानी गांव के अंदर घुसना शुरू हो चुका है। हालात तो बुरा है जी। बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। शराब उत्पत्ति तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी। बिठमड़ा गांव में तो सबसे ज्यादा शराब उत्पत्ति, फसल भी खराब होगी और मकान भी खराब होगी। जो दनौदा और कड़ौदा, इन रजवाया का पानी पुराना सच्चा खेड़ा माइनर, इन लोगों की यह क्लासी है हमारे गांव को डुबोने की। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको मकानों के हालात भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से, देख लीजिए आप रियलिटी दिखा रहे हो। एक ड्राइंग रूम की रिपोर्टिंग हो तो परफॉर्मर हुआ है। आप असली रिपोर्टर की जिंदगी है नहीं वो। एक प्रकार की दिखा भी रहे हो, रिपोर्टिंग ऐसे होती है। आईना दिखा रहे हो आप एक पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया को। 30 साल पहले की अगर बात की जाए तो 1995 में बाढ़ आई थी। और की रात ही फसल मर गई, मकान गांव में पानी में आपने लिकट गया और जुगर थोड़ी थी जो घनी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रविपथ। इस वक्त हम बिठमड़ा गांव में मौजूद हैं। बाढ़ के हालात यहाँ भी बन चुके हैं। पंजाब से जिस प्रकार आप खबरें देख पा रहे हैं कि वहां पर जनजीवन बुरी तरह व्यस्त हो चुका है, लेकिन ऐसे हालात अब हरियाणा में भी बन रहे हैं। 30 साल पहले की अगर बात की जाए तो 1995 में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के आसार अब नजर आने लगे। हमारे साथ बिठमड़ा वासी लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे साथ एक बुजुर्ग ताऊ जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आज से 30 साल पहले लगभग 95 में बाढ़ आई थी, ऐसे हालात थे तब भी या अब कुछ अलग है? ऐसे थे जी। क्या कुछ हुआ था उस समय? उस समय जी भी फसल मारी गई थी जी, है। और की रात ही फसल मर गई, मकान गांव में पानी में आपने लिकट गया और जुगर थोड़ी थी जो घनी से। अब ज्यादा है अब ज्यादा है, जो थोड़ी सी निकल गई जी, अब ज्यादा है जी। तो मतलब आपने तो देखा होगा उस समय लोग बाहर से आ रहे थे, कैसे पशुओं को रख रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे थे? खाने पीने के तो जी बाहर तक को डांगर पशु ने लिया था, गेट देता को घर थोड़ी ताड़ी गेट देता ने जी। आगे देखो अपना सिगार प्यारे में छोड़ दिया था, को भूख मरी थी जी, डांगर का भूखा मर गया था। अच्छा। हाँ। तो इस साल अगर हम 2025 की बात करें, और आपने भी उस समय ज्यादा छोटे बच्चे तो नहीं होंगे, 95 की बाढ़ देखी होगी, तो कैसे हालात नजर आते हैं? तो में 10 एक साल का थी, इतना हो ज्ञान। मतलब देखा है आपने उस समय? हाँ, उतना पानी नहीं था अभी जितना हाईवे है। अब जितना है। तो अब आपके गांव में कितना एरिया डूब चुका है? बस चूड़ा गांव में जा हो रहा पानी चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ। चलिए, हमारे साथ 30 गांव के कैसे हालात है इस वक्त? भाई साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है। आप रियलिटी दिखा रहे हो। एक ड्राइंग रूम की रिपोर्टिंग हो तो परफॉर्मर हुआ है। आप असली रिपोर्टर की जिंदगी है नहीं वो। एक प्रकार की दिखा भी रहे हो, रिपोर्टिंग ऐसे होती है। आईना दिखा रहे हो आप एक पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया को। हालात तो भाई साहब बहुत बुरे हैं। 4 दिन पहले बिजली घर बड़ी मुश्किल से बचाया हमने। माटी पहले उसके दीवार के कट्टे लगाए, फिर माटी लगाई, माटी कट्टे पर लगाए। मच्छी तक ऐली थी, जेसीबी लगा के मेन रोड मेन गेट बंद करके ना। बस यह सोची थी भाई थोड़ी बहुत ही फसल डूब गई, गांव का बाहर का एरिया डूब गया, वो तो सहन हो जाएगा, लेकिन बिजली घर खत्म होगा नहीं। पहली बात तो चाकी नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी, चून को नहीं पीछे भूखे मरेंगे। दूसरी बात, मच्छर भी लड़े हैं। हाँ, जब भीड़ा मर के मच्छर हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है भाई साहब। 95 बाढ़ तो देखी है मैंने। 5वीं क्लास में पढ़ेगा था उस टाइम, 10 साल का था। बोया देने गया था उस टाइम पे। न्यूले बच्चों से छोटे छोटे बालक है नहीं है प्राइमरी क्लास के, ये हमने रोटी जमाओ। उस टाइम छोटी छोटी पूरी थी, कई गाँव में डांगर हमारा स्कूल में रुक रहे थे। उस टाइम विधायक होया करता रेलूराम पुनिया, उसने इंजन दिया था, टोका बोल दिया और एक चारा काटने मशीन वहाँ दी थी। गांव का कोई भी आदमी आंदा रोटी तैयार कराया करता। मतलब कि टायर गाइड करने सारा आस पड़ोस के गांव गंडे डांगर भी थे, आदमी भी थे, उड़े सेट हो रहे थे। इब कल तो हमने बुरा हाल रहा है, देखिए पीने का पानी को नहीं। तो अगर बिठमड़ा गांव की बात की जाए तो आपका कौन सी साइड से ज्यादा पानी आने की संभावना रहती है? इस बार वहां से पानी चला आ रहा है कैसे? दोनों साइड से चला आ रहा है पानी। हाँ, दोनों साइड से पानी चला रहा है। और जो जितने भी खेत हैं इनका ढाल वाली साइड है। और ये तो शुक्र है सड़क बन गई, 1.5 फुट ऊंची उठ गई, नहीं जो पूरा पानी ने समझ लो कि 1.5 फुट और ऊंचा होना था। और लेवल 1.5 फुट परली साइड कम है, परली साइड ज्यादा है, उरली साइड कम है। इतना ऊंचा पानी और होना था उधर। इतना अब गांव में कितने ऐसे इलाका है, गांव के कितने घर हैं जहाँ पर पानी खड़ा है और कितना पानी वहां पर खड़ा मानते हैं? वैसे वो गांव के बाहर का लगभग ये मानो कि 25 से 30% एरिया खत्म है। मकान में दरार आ रही है। हमारा पड़ोस में एक मकान है, वो बेचारी विधवा लुआई है, उसकी तो कड़ी भी टूट कर पड़ी। मकान की
बस इतना शुक्र है परमात्मा का, जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान तो कितनी नहीं पता कितना हो जाए। तो कुछ यहाँ से पानी की चल भी हो चुकी है किसी साइड, आप लोगों ने सड़कें तोड़ के गांव का पानी निकालने का प्रयास किया हो खेतों की तरफ, कुछ ऐसा? देखो ये तो मानसिकता उन लोगों की होती है कि भाई हम बच्चे हैं अगला डुबा दें, एक स्वाभाविक सी बात है। इसी तो मेरे ख्याल में हमारा गाँव ने नहीं सोची है भाई हम बच्चा अगला डुबा दें। गांव गांव का पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गांव का पानी तो खेतों की तरफ हाँ खेतों की तरफ निकल रहा है थोड़ा बहुत जितना भी गुंजाइश है। हाँ, बाकी चलो, तो अब मतलब तालाब और गांव का लगभग एक जैसा होता है। हाँ वाटर सप्लाई की बाउंड्री वाली थोड़ी थोड़ी दिक्कत नहीं सुन लेते वाटर सप्लाई में पानी कितना होगा। हमारे साथ आप बताएं, आप अब कैसे हालात गांव में है, और आज से 30 साल पहले लगभग 95 की बाढ़ बता रहे हैं, वो भी आपको ध्यान होगी, कैसे हालात थे? इतने बुरे नहीं थे भाई। अब 95 की बाढ़ में गांव का पानी था। अब इसमें गांव के पानी से इतनी बड़ी फ्लड नहीं बननी थी। जो दनौदा और कड़ौदा, इन रजवाया का पानी, पुराना सच्चा खेड़ा माइनर, इन लोगों की यह क्लासी है हमारे गांव को डुबोने की, ना कि वो हमको मतलब नहर का पानी देने की। इनने हमको डुबोया है। हमारी तो प्रशासन से और गांव के सभी से ये रिक्वेस्ट है कि उस पानी को रुकवा दो, गांव में बाढ़ है ही कोई। 24 घंटे में ऑटोमेटिक पानी उतर जाएगा, सारा काम कोऑपरेट कर रहा है। बाकी राजनीति को कि में करे जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सिर्फ हम बच्चे लगे हुए हैं, युवा लगे हुए हैं, एक दो निकम्मे लोग उनको खोल देते हैं आगे पीछे। और आगे इसमें सुधार के लिए तो हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि दनौदा के जो मोगे हैं, सीपन बनी हुई है रजवाया में, उनमें पानी दोनों तरफ से निकासी है, कि उनके मोगे परली साइड लग जाए, हमारे इधर लग जाए। यही मास्टर प्लान है, इसी से ही सोल्यूशन है। तो आपका मानना है कि गांव में पानी रोक दिया जाए तो बाढ़ के हालात बढ़ने से रुक सकते हैं? बाढ़ कभी बिठमड़ा में है ही कोई बाढ़ का गाँव। ये तो बाहर का पानी आने हम बाहर का नरवाना और टुहाना तक का पानी आ रहा है और आने लग रहा है। ये यहाँ से ब्रांच बना दी उसकी पानी की, कड़ौदा वाले माइनर ने। सिर्फ इसमें कड़ौदा में हम इतनी कोशिश करते हैं, वाटर वर्क्स के लिए पानी अवेलेबल नहीं करता वो, और अब बाढ़ के लिए इतना बफर पानी देता है कि उसका कोई अंदाजा नहीं। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज ये कैसे हालात अब गांव में है? हालात तो बुरा ही है जी, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। शरावत पत्ती तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी। बिठमड़ा गाँव में तो सबसे ज्यादा शरावत पत्ती, फसल भी खराब होगी और मकान भी खराब होगी। हाँ बहुत ज्यादा फसलें बीमारी, तो लगभग खराब हो ही चुकी होंगी सारी। बिल्कुल शरावत पत्ती सारी फसल खराब हो चुकी है। और मकान नामा भी तरह रहेगी सारा जी। ना इसका पानी का कोई साधन सिस्टम निकल रहा, पाँच छः पानी नहीं रुक नहीं रहा जी, पाँच छः पानी नहीं रुकता, इतना आगे का कोई समाधान। कोई प्रशासन की तरफ से कोई शुरुआत की गई? कोई खास बात को नहीं आए थे, वीडियो वाडियो आए थे, कोई इस बात का कोई समाधान नहीं जी। कोई बढ़िया तरीका था उसकी को नहीं दिया। वो तो गाँव मैंने लग गया कहना भाई इस वास्ता में बताओ कड़ा काटा, तो समाधान उसका है कोई बाकी में चीज आई हो बस इस तरीका था कह रहे थे आप। चलिए, हम कुछ घरों के अंदर चलते हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, वहां भी देखते हैं कि किस प्रकार के हालात बने हुए हैं और कितना नुकसान आज के दिन बिठमड़ा गांव में है। चलिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या भाई साहब? सुखबीर। सुखबीर, कितना क्या नुकसान हुआ, कितना पानी अब खड़ा है? ज्यादा खड़े है जी, सबसे मकान बैठी है नीचे। पूरा मकान? हाँ जी, मतलब 4-5 फुट पानी है मकान में? हाँ जी, हाँ जी, और दीवारें जो थी दरार हाँ जी, वो नीचे बैठी है जी, प्लस्तर सब। बैठ गया। चलो, कोई मानस की जान आनी की तो ऐसी ना कोई? ना जी, कोई दिक्कत रिश्तेदारी में भी की। अच्छा, हाँ जी, और दिक्कत तो कौन जी, बच्चे हैं तो खेतों का तो जिक्र छोड़ दे, जब घर डूबने कुछ लगे नहीं, खेत में तो कुछ नहीं, खेत में कुछ कुछ नहीं। चलिए, जो हर साथी बता रहा है कि बिठमड़ा गांव के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं, और हम घरों की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार से अभी सुखबीर ने बताया कि इनका मकान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है बारिश के कारण, और हालात आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी लगातार चल रहा है। घर, गांव और तालाब एक समतल हो चुके हैं पानी की वजह से। गलियों के हालात आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से गलियों में भी 2-3 फुट पानी खड़ा है। तो चलिए, आपको अंदर की बस्ती के अंदर लेकर के चलते हैं और वहां देखते हैं कि घरों में किस प्रकार के हालात हैं। बिठमड़ा गांव के हालात आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से दीवारें तोड़ करके बाहर का पानी गांव के अंदर घुसना शुरू हो चुका है। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये जो दीवार थी यहाँ पर स्कूल के साथ लगती, ये दीवार पानी के बहाव से टूट चुकी है और पानी पूरा गांव के घरों में घुसना शुरू हो चुका है। गांव की गलियां जो है जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं हर घर के अंदर 3 से 4 फुट पानी पहुंच चुका है, क्योंकि दीवारें जो है पानी के बहाव से टूटती जा रही हैं। चलिए, हम बातचीत कर लेते हैं। चलो, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको मकानों के हालात भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से, देख लीजिए आप,
कोशिश की जा रही है पानी रोकने की, लेकिन रुक नहीं रही। पूरा मकान आप देख सकते हैं डूब चुका है, सारा सामान डूब चुका है, पूरे मकान में दरारें आ चुकी हैं। आपका नाम? सत्यवान जी। सत्यवान जी, ये लगभग 2-3 फुट पानी घर में आ चुका है और अभी भी लगातार आ रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात रहे तो फिर तो गिर जाएगा मकान। हालात के बुरे हालत हो गई जी, पीछे से पानी आ रहा है जी। हाँ, बारिश अभी का हम देख पानी। रहे थे दीवार हाँ। तोड़ करके पानी आ रहा था। बारिश का पानी है जी। बारिश का पानी है लगा। अच्छा, इतना पानी है, मतलब ये गोला रुक रहा है जी ने, अगर और भी बढ़ जाता पानी। और भी बढ़ जाता। तो कोई प्रशासन की ओर से कोई आया हो देखने का? प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई कोई नहीं सुधर नहीं ली जा रही। कोई नहीं आया। देखिए सत्यवान जी का मकान आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जहां पर हम खड़े हैं और पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। गली से हम आपको दिखा रहे थे जहां से मकान में पानी अंदर घुस रहा था और फिर हम दोबारा गली की तरफ आ चुके हैं और लगातार बारिश भी शुरू हो चुकी है, दोबारा से रुक रुक करके बारिश आ रही है। ऐसे हालात में बिठमड़ा गांव का जीना दुर्भर हो चुका है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जल्द से जल्द पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। पूरा गांव, ये देख लीजिए, आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से करीबन करीबन 2 से 3 फुट तक पानी आपको दिखा रहे हैं। ये श्रीमती किरण सहरावत, जो उनका निवास स्थान है, वाइस चेयरमैन है पंचायत समिति उकलाना की। जब जो प्रतिनिधि हैं उनके मकान ही डूब चुके हैं तो आम लोगों का क्या होगा? आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से पूरा जो मकान है वो जलमग्न हो चुका है। जो थोड़ा बहुत ऊंचाई पर मकान है वहां पर उन्हें व्यवस्था की है कि अंदर तक ना जाए, लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती क्योंकि जो पानी है वो मकान के अंदर तक जा चुका है और मकान गिरने के कगार पर है। आप इधर भी देख सकते हैं, चाहे वो दीवारों में दरारें आना शुरू हो चुकी है और अगर यही हालात रही तो बिठमड़ा गांव की ज्यादातर जो सहरावत पट्टी है उसमें अब तक सबसे ज्यादा नुकसान है और पानी लगातार गलियों से होते हुए मकानों तक जा रहा है। चलिए गांव के बीचों बीच गलियों के अंदर से होते हुए आपको पूरा नज़ारा जो इस प्रकार बाढ़ का यहाँ पर बना हुआ है दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो सहरावत पट्टी है बिठमड़ा की वो तो पूरी तरह से डूब चुकी है और यही हालात रहे तो पूरे गांव को डूबने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस प्रकार से गेट बंद कर दिया गया है और उसके सामने मिट्टी के भर के बैग लगाए गए हैं, कट्टे लगाए गए हैं ताकि पानी अंदर ना जाए। लेकिन कितनी देर तक ये पानी को रोक पाएंगे? आगे की हम बात करें तो इससे आगे हमारे जो साथी चल रहे हैं उसको देख सकते हैं आप, कितना गहरा पानी आगे होता जा रहा है और चारों तरफ से मकान जो है डूबने के कगार पर है। चलिए हमारे साथ करमवीर भी यहाँ पर आ चुके हैं जिनका ये मकान है, उनसे बात कर लेते हैं। करमवीर आगे आ जाओ थोड़ा सा। कैसे हालात बन गए अचानक से बाढ़ के बुरी तरह, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप जो रवि पथ देखने वाले सभी जो सोशल मीडिया सभी साथी हैं उनको भाई मैं जानकारी थोड़ी देना चाहूँ। उन्होंने जो पत्रकार मतलब जहाँ आए हैं कवरेज करने के लिए, इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे से जहाँ आप देख पा रहे हो बहुत ज्यादा पीछे से पानी आ रहा है और घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। जितने आसपास की बस्ती है पानी की भर चुकी है। और देखिए आप पीछे आप देखते भी आए हैं, वे गेट के बाहर भी है अंदर भी है, मिट्टी के मतलब कट्टे भर भर के यहाँ अंदर पानी जाने से रोका जा रहा है। और अपने बचाव में लोग लगे हुए हैं, कम से कम लगातार आज 1 सप्ताह की बात होगी। तो पानी का स्तर थोड़ा बहुत कम तो हुआ, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा स्तर कम हुआ है। पीछे से पानी का स्तर अब भी लगातार बढ़ा हुआ है। अब मतलब आगे वो तो आगे थोड़ा सा पानी मतलब आगे चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी निकल भी पा रहा है, लेकिन कितना निकलेगा? अगले आगे भी लोग परेशान। वहाँ जो डाणी है, डाणियों में भी पानी भर चुका है, तो परेशान तो सभी लोग हैं। क्या प्रशासन से क्या? प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम आपके चैनल के माध्यम से भी अब अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि यहाँ आकर के देखें। तो प्रशासन भी बेचारा क्या करेगा? प्रशासन भी बार बार हमने तो सूचित कर दिया प्रशासन को। प्रशासन भी आया था, बीडीपीओ साहब आए थे, एसडीएम आए थे, एक्शन साहब आए थे। उन्होंने यही कहा था कि भाई सारा काम एक बार यहाँ आकर के वो सलाह करें, भाई यहाँ का जो पानी है वो कहाँ निकल सकता है। हम तो वहां पानी निकाल सकते हैं जहां आप उचित समझोगे भाई किसी को नुकसान भी ना हो। और जो खेत है, खेत तो पूरी तरह से फसल तबाह हो चुकी है, लेकिन अब जो प्रेफरेंस है, हमारी प्राथमिकता यही है कि भाई मकान बचे। लेकिन जो ये पानी के हालात लगातार जल स्तर बढ़ रहे हैं पीछे से, तो मकान बचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आगे के आगे जब रास्ता कुछ बने तो तभी बात बने, लेकिन आगे का रास्ता भी मतलब आगे के आगे जो खेत भी भरे पड़े और डाणियों के लगातार पानी भी लग चुका है, यहाँ भी
जितनी आसपास की बस्तियां हैं, जोड़ के आसपास है, जितने भी पीछे है, आगे है, सारे गांव में है, पूरी तरह लबादक भर चुकी है। और हम प्रार्थना यही करते हैं कि भाई जो पीछे जो रबजाए हैं, नहरें हैं, उनके सीपन बंद करवाए जाए और मजबूती से ये घोषणा करवाई जाए कोई भी अगर सीपन खोलेगा, मोरी खोलेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपको ये लगातार तस्वीरें हमने दिखाई है भिठमड़ा गांव की, किस प्रकार से पानी यहाँ पर लगातार आ रहा है और प्रशासन हो या सरकार यहाँ पर लचर व्यवस्था नजर आ रही है। अब तो प्रशासन की बजाय परमात्मा से गुहार लगाई जाए कि वो बारिश बंद कर दे, तभी जा करके कहीं न कहीं ये जल स्तर रुक सकता है। अगर बारिश यूं ही जारी रही तो जल्दी ही पूरा भिठमड़ा गांव के डूबने के हालात नजर आएंगे। फसलें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन गांव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रविपथ, उकलाना।